नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल कटअप 2023 की रिगार्डिंग। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि 418 पदों के लिए HCM का रिटन एग्जामिनेशन 30 और 31 अक्टूबर को कंडक्ट कराया गया। फाइनली अच्छी तरीके से एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपके एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे गए होंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद में बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरे इतने लगभग मार्क्स आ जाएंगे, क्या सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं, टाइपिंग की तैयारी करें या नहीं। दोस्तों, इसके पहले जो कट ऑफ मार्क्स बताए थे उसमें अनएक्सपेक्टेड था, नहीं क्वेश्चन का लेवल पता था, नहीं कुछ भी नहीं पता था। लेकिन दोस्तों अब क्वेश्चन का लेवल भी पता चल गया है कि किस लेवल के प्रश्न पूछे गए हैं। दोस्तों, दोनों दिन जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए लगभग सेम ही लेवल के प्रश्न रहे। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी देखने को मिलेगा, पर मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, यहाँ पे ये मान के चलें कि 4-5 नंबर, हार्डली 6 नंबर तक आप लोग को इंक्रीज या डिक्रीज होते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पे जो कट ऑफ मार्क्स है आपको नॉर्मलाइज बताने वाला हूँ। दोस्तों, नॉर्मलाइजेशन का जो होता है फाइनल मार्क्स होता है, यहाँ पे रॉ मार्क्स से आप कंसीडर नहीं कीजिएगा। आप लोग को अभी तो रॉ मार्क्स ही कैलकुलेट कर रहे होंगे कि हमारे इतने सही हो जाएंगे, पर दोस्तों मैं ये जो बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। दोस्तों, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और आपके जो नॉर्मलाइज मार्क्स है 84 से लेकर के 86 मार्क्स आ जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही आप अगर फीमेल की अगर बात करें तो फीमेल में आप यहाँ पे अगर आपको 81 से लेकर के आपके यहाँ पे 83 मार्क्स आ रहे हैं तो यहाँ पे फीमेल कैटेगरी की भी यहाँ पे सिलेक्शन होने की संभावना है। दोस्तों, ये रहा नॉर्मलाइज मार्क्स। दोस्तों, यहाँ पे आप अगर रॉ मार्क्स से अगर कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आप 6 मार्क्स इसमें माइनस कर दीजिए, यानी 6 मार्क्स अगर यहाँ पे आप माइनस करते हैं तो लगभग आपको 78 के आसपास में प्रश्न सही होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरी के। वही यहाँ पे OBC और EWS की अगर बात करें तो दोनों को लगभग सेम ही आसपास में यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 81 से लेकर के 84 मार्क्स बन रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही महिलाओं को अगर यहाँ पे बात करें तो महिलाओं के अगर मार्क्स 76 से लेकर के यहाँ पे 80 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही SC की अगर बात करें तो SC कैटेगरी में अगर आपके जो मार्क्स हैं 78 के आसपास में बढ़ रहे हैं, 78 के आसपास में अगर आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं, 78 से 80 के आसपास में बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही फीमेल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स यहाँ पे 72 से लेकर के 75 मार्क्स बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है। वही ST की अगर बात करें तो ST में अगर आपके मार्क्स आपको 72 से लेकर के 75 के बीच में बढ़ रहा है तो यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। वही फीमेल कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स 70 के आसपास में 70-72 है तो यहाँ पे रिजल्ट होने की संभावना है। दोस्तों, ये जो है आपको नॉर्मलाइज मार्क्स है और ये आपका रॉ मार्क्स नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप रॉ मार्क्स से कैलकुलेट करते हैं तो आप जो भी कट ऑफ मार्क्स बताएं उसमें कम से कम 5 मार्क्स आप कम कर लें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के बाद में यहाँ पे बहुत से अभ्यर्थी के मार्क्स कम होंगे, बढ़ेंगे भी। ज़्यादा अभ्यर्थियों के यहाँ पे मार्क्स बढ़ते ही हैं और जिनके ज़्यादा शिफ्ट ईजी होते हैं उनके मार्क्स कम भी जाते हैं। तो दोस्तों, इसी के आसपास में आपके कट ऑफ मार्क्स जाने की संभावना है। ये जो आप कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं इसमें आप जो रॉ मार्क्स का कैलकुलेट करते हैं तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं 5, इसी के इर्द गिर्द आपको यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स जाने वाला है। दोस्तों, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो 100% पता नहीं कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि आंसर की अभी आया नहीं है। तो दोस्तों, आपका आंसर की डेट भी घोषित हो चुका है। आप एडमिट कार्ड पे बैक साइड पढ़े होंगे तो उसमें फर्स्ट पॉइंट पे ही मेंशन कर दिया गया है कि आपका जो आंसर की है एग्ज़ाम समाप्त होने की 3 से 4 डेज में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट करा दिया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे 31 तारीख को आपका एग्ज़ाम समाप्त हुआ है। तो ये जान के चलिए आपका जो आंसर की है 3 या 4 तारीख को जारी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, 4 तारीख जो है आपको सैटरडे पड़ता है, 5 तारीख जो है आपका संडे पड़ता है। तो यहाँ पे नॉन वर्किंग डे होने के कारण हो सकता है 4-5 को नहीं आए, नहीं तो ज़्यादा चांस है कि 3 ही को जारी किया जाएगा। और नहीं तो आप लोग को यहाँ पे मंडे को यानी 6 नवंबर को आप लोग को यहाँ पे 100% 6 तक तो अब 100% कन्फर्म नहीं कि आप लोग का आंसर की यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो आज 1 नवंबर हो और आप 2 दिन वेट कर लीजिए। ज़्यादा मेरे हिसाब से 3 ही तारीख को आप लोग को यहाँ पे
आंसर की देखने को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल सकता है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो कट ऑफ मार्क्स बताया जा रहा है उसके आसपास में आपके मार्क्स बन रहे हैं और इस बार आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके।